डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे विच आर रिलेटेड टू द टॉपिक मोल कंसेप्ट। मोल हम जानते हैं इट्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। किसी भी मॉलिक्यूल का या एलिमेंट का जब हम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स में, दैट्स इक्वल टू द एवोगैड्रोस नंबर, दैट्स 6.022 इंटू 10⁻23, और वो बराबर होता है 1 मोल की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में देखा कि अगर हम कार्बन के लेंगे, कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट्स 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होंगे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। सो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 5.5 मोल्स ऑफ सल्फर। इसमें हम पहले यह करेंगे कि सल्फर का एटॉमिक मास है 32। दैट मीन्स 32 ग्राम्स अगर हम सल्फर के लेंगे वो बराबर होगा एवोगैड्रोस नंबर, या हम कहेंगे 1 मोल के। For converting mass into mole and vice versa, we always need the molar mass. Molar mass of sulfur is equal to 32 grams per mole। यानी कि सल्फ़र जो है इसका एटॉमिक मास जो है 32 अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट इन ग्राम्स, वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। और 32 ग्राम्स जो हैं दैट्स एग्जैक्टली सल्फ़र के इक्वल टू 1 मोल। सो इसका मोलर मास है 32 ग्राम्स पर मोल, यानी कि सल्फ़र के 32 ग्राम्स में होंगे 1 मोल ऑफ सल्फ़र एटम्स, या हम कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फ़र। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ़र जो हमें दिया गया है दैट्स 5.5। अगर 5.5 मोल्स हैं सल्फ़र के तो उसका वज़न कितना होगा। 1 मोल का वज़न है 32 ग्राम्स, 5.5 मोल्स का वज़न होगा 5.5 मोल्स मल्टीप्लाई बाय द मास। सो दैट विल बी इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 32 grams per mole, and that's equal to 176 grams of sulfur। दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास है ऑक्सीजन के 64 ग्राम्स, हमें यह कहना है कि इसमें कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन एटम्स के। इसके लिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है दैट्स 16। ऑक्सीजन जो है इट एग्जिस्ट्स इन मॉलिक्यूलर स्टेट, यानी कि हमारे पास अगर ऑक्सीजन है सो ये होगा ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो है उसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। सो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि यहाँ पर जो इसका मोलर मास होगा दैट विल बी 32 ग्राम्स पर मोल, क्योंकि ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है एज O2 मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास है 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल्स होंगे O2 मॉलिक्यूल्स के। सो इसके लिए 64 दिया गया है हमें। 1 मोल का जो है मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ O2 मॉलिक्यूल वो है 32 ग्राम्स, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। एक ऑक्सीजन का है 16, 2 ऑक्सीजन का हुआ 32। सो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल, यानी कि उसमें होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अब 64 ग्राम्स में कितने होंगे, डिवाइड बाय 32। सो यहाँ पर है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स।
Calculate the number of moles in 108 grams of aluminium. Aluminium जो है इसका एटॉमिक नंबर है 13 और इसका एटॉमिक मास है 27। अब हमारे पास पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे ग्राम एटॉमिक मास में। सो एल्युमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास दैट्स 27 ग्राम्स। 27 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम जो है ये बराबर होगा 1 मोल के, दैट्स द एवोगाड्रोस नंबर। सो 27 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल। अब 108 ग्राम्स कितने मोल्स के बराबर होंगे, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास जो आपका दिया गया है 108 डिवाइड बाय द एटॉमिक मास। सो ये आता है 1 डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 108 इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। सो वी हैव 108, इसको हम डिवाइड करेंगे 27 से एंड वी विल हैव 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम इन 108 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 और इसका मास है ऑलमोस्ट 56। सो पहले हम मोल के लिए हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम्स में। सो इसका मास जो है 55.9 ऑलमोस्ट 56 ग्राम्स। सो 56 ग्राम्स आयरन के जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, यानी कि 56 ग्राम्स अगर आयरन के हैं वो बराबर होंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल, दैट्स एवोगाड्रोस नंबर। अब हम ये कहेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयरन किसके बराबर है 55.9 ग्राम्स। अब हमें बताना है कि 0.5 मोल्स में यह है 1 मोल इक्वल टू 55.9, दैट मीन्स इसका हाफ जो होगा उसमें होंगे हम दिस हाफ मोल ऑफ आयरन एटम्स। सो इसके लिए फार्मूला है जो मास है हमारे पास दैट्स इक्वल टू द एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स। एटॉमिक मास जो है इसका 55.9 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ग्राम्स दैट्स इक्वल 27.95 ग्राम्स। अगर हम इसका हाफ लेंगे, अगर 55 या हम कंसिडर करें इसे 56 ग्राम्स अगर इक्वल हैं किसके 56 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल। 56 ग्राम्स का अगर हम हाफ लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0.5 मोल। Calculate the number of moles of 24.088 multiplied by 10 raised to power 23 numbers of sodium atom। अब हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है सोडियम एटम्स की तादाद 24.088 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 23। हमें यह बताना है कि ये कितने मोल्स हैं। अगर इतने एटम्स हैं हमारे पास सोडियम के तो ये कितने मोल्स हैं। सिंपली अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, मोल का जो हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर है इसको हम डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय and the 6.022 into 10 raised to power 23 we will get the number of moles। so given particles जो है हमारे पास 24.088 multiplied by 10 raised to power 23। एवोगाड्रोस नंबर या हम कहेंगे 1 मोल बराबर होता है 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स, यहाँ पर एटम्स है। नंबर ऑफ मोल्स इसमें that's equal to the given number of particles divided by the Avogadro number। so given जो है that's 24.088, इसको हम डिवाइड करेंगे by 6.022 so we will get 4 moles। तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं इसमें 24.088 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 23 so ये है 4 moles of the sodium atoms।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। पहले नाइट्रोजन एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 7 और इसका एटॉमिक मास जो है दैट इज़ 14। अब हमें ये बताना है कि 0.5 मोल्स अगर हमारे पास नाइट्रोजन एटम्स के हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैं वो कितने हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। सो नाइट्रोजन एटम के लिए अगर हमारे पास दिया गया है 0.5 मोल तो इस पार्टिकल्स कितने होंगे, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ एवोगैड्रो नंबर। अगर हमारे पास 1 मोल है सो 1 मोल को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय एवोगैड्रो नंबर, सो वहाँ पे हमें मिलेगा 6.022 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन एटम लिखा गया है 23 पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। क्वेश्चन है हाफ मोल, दैट मीन्स 6, ये जो है हमारे पास 0.5, या तो हम 1 मोल को डिवाइड कर सकते हैं बाय 2 और सिंपली 0.5 मोल को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय एवोगैड्रोस नंबर, वी विल गेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 0.5 multiplied by 6.022 into 10 raised to power 23. Calculate the number of molecules in 22 grams of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हमें बताना है कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 22 ग्राम्स हैं, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। इसमें हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितने ग्राम्स इक्वल, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स जो हैं वो बराबर हैं 1 मोल के। इसमें हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, वो होगा 12 कार्बन का प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 16, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो वो होगा 44 एटॉमिक मास यूनिट्स। जब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे सो ये होगा 44 ग्राम्स। दैट मीन्स 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बराबर हैं 1 मोल के। अब हमारे पास दिया गया है 22 ग्राम्स, सो हम ये व्हाट वी विल डू, सिंपली गिवन मास हमारे पास है 22, डिवाइड करेंगे हम इसे बाय 44, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे बाय द एवोगैड्रोस नंबर, सो व्हाट वी विल गेट 3.011 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, या हम सिंपली कहेंगे इसमें है हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बराबर होता है 44 ग्राम्स। 44 का अगर हम हाफ लेंगे दैट विल बी 22 ग्राम्स। सो हम ये कहेंगे 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेंगे तो उसमें होंगे हाफ मोल दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट द मास ऑफ 18.066 into 10 raised to power 23 molecules of sulfur dioxide। इसमें भी हम पहले अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दिया गया है तो पहले हम देखेंगे कि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। उसमें हम जो इसका सल्फ़र और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो ऐड करके वी विल फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स में, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सो इट इज़ 64 ग्राम्स। अब दिया गया है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, सो इस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ जो इसका है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या हम इसे कहते हैं मोलर मास 64 ग्राम्स पर मोल, और इसे हम डिवाइड करेंगे बाय द एवोगैड्रोस नंबर। सो यहाँ से हमें मिल रहे हैं 192 ग्राम्स आंसर में। सो दैट मीन्स अगर हम 192 ग्राम्स लेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड के, उसमें होंगे 18.066
multiplied by 10 raised power 23 molecules of sulfur dioxide, या हम कहेंगे 3 moles of sulfur dioxide. Last question, calculate the mass of glucose in 2 multiplied by 10 raised power 23 molecules. ग्राम मालिक्यूलर मास या मोलर मास ग्लूकोज का है 180. अब मालिक्यूल्स जो दिए गए हैं वो हैं 2 multiplied by 10 raised power 24. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द मोलर मास और डिवाइड करेंगे बाय द एवोगाड्रो नंबर, एंड व्हाट वी गेट 597.8 ग्राम्स. यानी कि अगर हमारे पास है ग्लूकोज के 2 multiplied by 10 raised power 24 molecules, तो उसका वज़न जो है दैट विल बी इक्वल टू 597.8 ग्राम्स.